तो मेरे भाइयों आज की वीडियो काफी ज्यादा ही जबरदस्त होने वाली है और काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन वाली वीडियो होने वाली है। किन के लिए? जो मेरे भाई नया कनेक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। कौन सा कनेक्शन? जियो एयर फाइबर का कनेक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए आज की वीडियो एक वरदान की तरह साबित होने वाली है। क्यों? क्योंकि भाई साहब बहुत गड़बड़ हो रही है जियो एयर फाइबर के अंदर, और इस वीडियो के अंदर मैं पूरा खुलासा कर दूंगा कि अगर आप जियो एयर फाइबर का नया कनेक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन सा आउटडोर यूनिट लगाने से पहले ही उनको बोल देना चाहिए कि भाई ये नहीं, ये लगा के दो। क्यों? क्योंकि भाई मैं आपको प्रॉपर इस वीडियो के अंदर जानकारी इंफॉर्मेशन दे दूंगा कि इस टाइम जियो एयर फाइबर के अंदर जो आउटडोर यूनिट आ रहा है कौन सा सबसे बेस्ट है, ओल्ड वाला या फिर न्यू वाला। अगर आपने ऑलरेडी जियो एयर फाइबर लगा के भी रखा है तब भी वीडियो पूरी देख लेना, क्योंकि भाई साहब हो सकता है कि आपको ये दिक्कत आ रही हो और मेरी वीडियो देखने के बाद आपकी ये दिक्कत हो सकता है सॉल्व हो जाए। सारी इंफॉर्मेशन जो लेटेस्ट जानकारी है इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। ये बहुत ही इंफॉर्मेशनल वीडियो और बहुत ही अवेयरनेस वाली वीडियो होने वाली है। देखना चाहते हो, जानना चाहते हो, वीडियो को पूरा देख लेना। हेलो मेरे भैया, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल टेक पत्री। वीडियो को स्टार्ट कर। ओके, सबसे पहले भाई बताना चाहता हूं कि जियो ने रिसेंटली ही एक नया डिवाइस लॉन्च किया था। डिवाइस कौन सा था? डिवाइस था नया आउटडोर यूनिट। मतलब कि जियो ने एयर फाइबर के लिए नया आउटडोर यूनिट लॉन्च किया था, और जिसके बारे में मैंने भी आपको बहुत ही बड़ा चढ़ा के बताया था कि ये जो नया जियो ने आउटडोर यूनिट लॉन्च किया है ये बहुत ही अच्छा है और स्पीड आपको पहले से ज़्यादा मिलेगी, और अगर इसके सामने कुछ आ जाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिग्नल्स के अंदर पिंग वगैरह बहुत अच्छी आएगी, ये आएगी वो आएगी। तो भाई इसकी अब जो है रियलिटी हमारे सामने निकल के आ रही है, जो इन्होंने रिसेंटली नया एयर फाइबर के अंदर आउटडोर यूनिट लॉन्च किया था। ठीक है ना? क्योंकि भाई जब तक कोई चीज नई होती है, ठीक है ना, जो उसके स्पेक्स होते हैं, स्पेक्स को बता के कोई भी भाई ऐसा बोल सकता है कि ये डिवाइस बहुत ही जबरदस्त है। बट जब उसको हो जाता है थोड़ा टाइम और काफी सारे लोग उसको यूज करना शुरू कर देते हैं, तब पता चलता है कि भाई ये वाकई में ही स्पेक्स के अकॉर्डिंग जबरदस्त है भी है या नहीं है। अब क्या है, अब जो नया आउटडोर यूनिट इन्होंने थोड़े समय पहले लॉन्च किया था वो अब लगना शुरू हो गया है, बहुत जगह पे लगना शुरू हो गया है। और मैं बताना चाहता हूं कि जो भाई लोग जियो एयर फाइबर के टेक्नीशियन है ना, एयर फाइबर लगा रहे हैं जगह जगह पे जाके, वो आमतौर पे भाई पता क्या है, जो एयर फाइबर लग रहे हैं वो यूबीआर वाले कनेक्शन लग रहे हैं। ठीक है ना? जैसे कि आप सबको पता है कि पहले आता था क्षत्री वाला यूबीआर C6 डिवाइस। ठीक है ना? उसके बाद अब इन्होंने ये थोड़ा चौरस सा डब्बे वाला है ना, ये नया आउटडोर यूनिट लॉन्च किया था, है ना, क्षत्री के बाद। और एक सिंपल वाला आउटडोर यूनिट भी आता है। जो डब्बे वाला आउटडोर यूनिट है उसे बोला जा रहा है NLOS, मतलब के नॉन लाइन ऑफ साइट। ठीक है जी? इस डिवाइस को ये बोला जाता है। ओके, मेन मुद्दा पता क्या है? मेन मुद्दा ये है कि ये जो नया डिवाइस अब जियो एयर फाइबर के अंदर आ रहा है और टेक्नीशियन लोग इसको जब इंस्टॉल कर रहे हैं, मतलब कि एक टेक्नीशियन को इसके अंदर दिक्कत नहीं आ रही है, मल्टीपल टेक्नीशियंस को नए वाले जियो एयर फाइबर के आउटडोर यूनिट के साथ दिक्कतें परेशानी आ रही हैं। जब भाई मल्टीपल टेक्नीशियनों को दिक्कत आई, मतलब एक बंदे को दिक्कत आई कोई बात नहीं, तो मल्टीपल टेक्नीशियन जो लोग हैं, है ना, वो इंस्टॉल करते वक्त उनको अगर दिक्कत आई तो जो टेक्नीशियन लोग हैं फिर उन्होंने भाई साइड बाय साइड कंपैरिजन करना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या किया, सेम जगह पे ही, सेम पोल के ऊपर ही दो आउटडोर यूनिट लगा के दोनों को साइड बाय साइड चेक किया। वो कैसे चेक किया मैं बताना चाहता हूं। टावर सेम ही है ना, एक ही टावर से दोनों जियो एयर फाइबर के आउटडोर यूनिट रेंज पकड़ रहे हैं, मतलब कि क्षत्री वाला राउटर और वो डब्बे वाला राउटर। ठीक है ना, जो चौरस है। ओके, तो
चक्कर ये है कि साइड बाय साइड जब टेक्नीशियन लोग चेक कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया, एक आईपी एड्रेस होता है, ठीक है ना, आईपी एड्रेस डाल के भाई मिमोसा की वेबसाइट के अंदर जाके यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल के आप क्या कर सकते हैं, आउटडोर यूनिट के अंदर लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है ना। सो सबसे पहले भाई लोगों ने ऐसा काम जो छतरी वाला आउटडोर यूनिट है उसके अंदर किया, मतलब छतरी वाले जो आउटडोर यूनिट है उसके अंदर ऐसे मिमोसा की वेबसाइट के अंदर जाके ना लॉग इन करके देखा और चेक किया कि जो छतरी वाला जो आउटडोर यूनिट है वो कितने सिग्नल कैच कर रहा है। तो उन्होंने देखा कि ये जो छतरी वाला है ना, वो लमसम -52 dBm तक जो है वो सिग्नल कैच कर रहा है। सो आप बोलोगे कि ये dBm क्या होता है? सो dBm होता है डेसिबल मिलीवाट, मतलब कि ये सिग्नल की ताकत को, स्ट्रेंथ को दिखाता है ना, कि जो है सिग्नल की स्ट्रेंथ जो है कितनी ताकतवर है ना। तो ये तो भाई छतरी वाले के अंदर देखा गया कि -52 dBm तक जो है सिग्नल आ रहे हैं। ओके, तो उसके बाद भाई लोग चेक कर रहे हैं जो डब्बे वाला चौरस टाइप जो आउटडोर यूनिट उसमें चेक किया, तो उसमें भाई सेम लॉगिन करके उन्होंने मिमोसा की वेबसाइट से ना आईपी एड्रेस डाल के है ना, यूजर नेम पासवर्ड डाल के सेम डब्बे वाले जो है आउटडोर यूनिट के अंदर लॉगिन किया, तो देखा कि उसके अंदर -62 dBm तक जो है सिग्नल पकड़ने की जो है क्षमता है ना, मतलब सिग्नल की जो मतलब कि जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो -62 dBm आ रही है। तो आप बोलोगे कि भाई ये तो अच्छी बात है ना कि डब्बे वाले राउटर के अंदर जो 400 वाला है उसमें -62 dBm आ रही है और जो छतरी वाला है उसमें -52 dBm आ रही है, तो डब्बे वाले में ज्यादा आ रही है ना, तो अच्छा ही हुआ ना, डब्बे वाला नया वाला राउटर है ना डब्बे वाला। तो भाई ये अच्छी नहीं है वैल्यू। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई नेटवर्क तो भाई नेटवर्किंग के अंदर ऐसा सिस्टम है कि ये जो dBm है ये जितनी कम हो, 0 के आसपास हो, मतलब कि जितनी कम से कम हो उतना ही अच्छा होता है, उतनी ही आपको स्पीड, डाउनलोड, अपलोड, पिंग वगैरह है गेमिंग के अंदर जो है वो आपको ज्यादा जो है परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिलती है। तो इसका मतलब ये है कि जो छतरी वाले के अंदर टेक्नीशियन भाई लोग चेक कर रहे थे -52 dBm के करीब वो बेस्ट है, और जो चौरस वाले के अंदर आउटडोर यूनिट के अंदर उन्होंने जो रेंज को देखा है वो -62 dBm तक देखा। इसका मतलब ये हुआ कि ये 10 पॉइंट कमजोर है छतरी वाले से जो चौरस वाला है। चौरस वाला सिग्नल उसके स्ट्रेंथ है, सिग्नल की क्वालिटी है वो 10 पॉइंट कम है। बट यार ये तो लेटेस्ट वाला है ना, चौरस वाला तो लेटेस्ट वाला, इसमें तो ज्यादा अच्छे सिग्नल पकड़ने चाहिए ना इसको। तो भाई ये पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम आई हुई है, ये टेक्नीशियन लोग भी हैरान है क्योंकि टेक्नीशियन लोगों से ये चीज फिक्स ही नहीं हो रही। सो आप देखो भाई एक ही टावर है ना, एक ही टावर से 2 आउटडोर यूनिट टेक्नीशियन भाई लोग कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, और एक ही टावर से रेंज पकड़ रहा है छतरी वाला आउटडोर यूनिट, उसी टावर से भाई चौरस वाला आउटडोर यूनिट रेंज पकड़ रहा है ना, मगर सिग्नल स्ट्रेंथ जो है वो भाई छतरी वाले की अच्छी है और जो चौरस वाला आउटडोर यूनिट है उसकी भाई सिग्नल स्ट्रेंथ जो है, सिग्नल की क्वालिटी है वो छतरी वाले से 10 पॉइंट कम आ रही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टावर के अंदर जो जियो ने टावर लगाया है, जो नेटवर्क छोड़ता है आउटडोर यूनिट को, टावर के अंदर दिक्कत नहीं है। अगर टावर के अंदर दिक्कत होती ना तो छतरी वाले के अंदर भी भाई सिग्नल में प्रॉब्लम देखने को मिलती। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो लेटेस्ट वाला जियो एयर फाइबर के साथ आउटडोर यूनिट आ रहा है उसके अंदर कोई ना कोई गड़बड़ है। टेक्नीशियन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है भाई, वो फिक्स ही नहीं कर पा रहे हैं। ये नहीं मतलब कि इसको भाई अपडेट कर लो, है ना, रूट के द्वारा अपडेट कर लो। तो भाई लोग अपडेट भी कर रहे हैं, आउटडोर यूनिट को सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हैं जो डब्बे चौरस वाला है। तो उसमें क्या है, फिर भी ये जो है सिग्नल की प्रॉब्लम
सेट नहीं हो रही है, ठीक नहीं हो रही है। ओके, बट चक्कर ये है कि ज्यादातर जो टेक्नीशियन भाई लोग हैं उनकी प्रॉब्लम ये अपडेट करने के बाद भी फिक्स नहीं हो रही है, बट कई टेक्नीशियन भाई लोग हैं वो अपडेट कर रहे हैं और उनकी जो सिग्नल में जो प्रॉब्लम आ रही है वो फिक्स हो रही है। सो इसका मतलब शायद ये हो सकता है कि भाई इसका स्ट्रक्चर जो है या फिर इसकी इंजीनियरिंग जो है नए वाले आउटडोर यूनिट की वो इतनी अच्छी नहीं है। ओके, या फिर ये हो सकता है कि भाई कोई ना कोई हार्डवेयर के अंदर दिक्कत हो, या फिर उसके अंदर जो एंटीना लगाए गए हैं ना उसकी जो है रेंज को पकड़ने की, है ना, रेंज को खींचने की क्षमता ही 62 हो या फिर 60 के आसपास हो, या फिर उनके सॉफ्टवेयर में ही कुछ ऐसा बग है जो कि अभी तक कंपनी उसको ठीक नहीं कर पाई है। इसके बावजूद भी वो अपडेट भेज रहे हैं रेगुलरली, बट फिर भी ये सिग्नल की प्रॉब्लम सेट नहीं हो रही। आप बोलोगे कि यार 10 पॉइंट का ही फर्क है छतरी वाले का और जो चौरस वाला आउटडोर यूनिट उसके बीच में। भाई ये 10 पॉइंट छोटे पॉइंट नहीं है। इससे क्या है, आपको पिंग हाई देखने को मिलेगी। अगर पिंग हाई मिलेगी तो गेमिंग एक्सपीरियंस खराब होएगा। आपको भी पता ही है कि गेम खेलने वालों के लिए पिंग कितना मैटर करता है। सो एक चीज और बताना चाहता हूं, जब ये नया वाला आउटडोर यूनिट लॉन्च हुआ था चौरस वाला, तो इसके अंदर क्या था, ये बताया गया था, क्योंकि इनकी वेबसाइट पे भी यही मेंशन किया गया है कि ये जो आउटडोर यूनिट है इसके आगे अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा, मान लो कोई दरख्त आ जाएगा, पेड़ आ जाएगा, कोई दीवार आ जाएगी, तभी इसको सिग्नल कैच करने में दिक्कत नहीं आएगी। बट भाई जब इसका लाइव टेस्ट किया गया, टेक्नीशियन भाई लोग बताते हैं, तो उन्होंने भाई नए वाले आउटडोर यूनिट के ऊपर हाथ रखा तो इसका जो है सिग्नल जो है वो ड्रॉप होना शुरू हो गया। जो 62 आ रहा था वो 72 70 आना शुरू हो गया। तो जो छतरी वाला है, छतरी वाले का भी सेम काम है, उसके आगे भी अगर आप हाथ रख दोगे तो वो भी भाई सिग्नल ड्रॉप का इशू उसमें भी आता है। मतलब कि सिग्नल ड्रॉप दोनों में ही देखने को मिलेगा अगर उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाएगा, चाहे हाथ भी आ जाएगा, ठीक है ना, पता नहीं कब। सो मैं तो सोच रहा था शायद इसी वजह से कंपनी ने लॉन्च किया है ना नए वाले आउटडोर यूनिट को कि सिग्नल में दिक्कत ना आए, ऑब्जेक्ट आ जाए, कोई दिक्कत ना आए। बट भाई अगर उसका भी ये हाल है तो मेरे को लगता नहीं है कि नया आउटडोर यूनिट लॉन्च करने का जियो को कोई फायदा हुआ। और भाई इतना नहीं है, इंजीनियरिंग में भी भाई थोड़ा है, प्रॉब्लम है। वो कैसे, क्योंकि भाई देखो जो छतरी वाला इनका आउटडोर यूनिट है ना जियो एयर फाइबर वालों का, सो उसके छतरी के आसपास जो सिग्नल होते हैं जो बिखरे बिखरे होते हैं ना, सो उसका जो मेन सेंटर पॉइंट है ना आउटडोर यूनिट का, वो आसपास के सिग्नल को खींचने की क्षमता रखता है ना, सेंटर में खींचता है, तो उससे क्या है सिग्नल बेटर हो जाते हैं, ठीक है ना। बट चक्कर ये है कि जो नया वाला आउटडोर यूनिट है जो चौरस वाला है, सो वो तो फ्लैट है, सीधा है, ऐसे करके डब्बा, मतलब कि चौरस है। सो उसमें ऐसा कोई मैकेनिज्म है ही नहीं, ठीक है ना। उसके अंदर जो एंटीना लगे हैं वो जो काम करना है वो कर रहे हैं। ओके, मेन मुद्दा क्या है, मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूं, इससे आपका क्या लेना देना है भाई। लेना देना पता किनको है, लेना देना भाई उनको है जिन्होंने नया एयर फाइबर का कनेक्शन लेना है। तो अगर आपने नया जियो एयर फाइबर का कनेक्शन लेना है तो मैं आपको इस चीज से अवेयर कर रहा हूं कि जब आपके घर में टेक्नीशियन लोग आए, आप उनसे पहले पूछ लेना कि आउटडोर यूनिट आप मेरे यहाँ पे कौन सा लगवाओगे, आउटडोर यूनिट आप मेरे यहाँ पे कौन सा लगाने वाले हो, है ना। तो आपको वो पूछे तो आप उनको पूछोगे कि आउटडोर यूनिट कौन सा है, तो वो बोलेगा छतरी वाला है जी। आप बोलना हाँ अच्छा है जी, लगा देना, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर वो बोले चौरस वाला है, लेटेस्ट वाला है, तब आप उनको मना कर सकते हो कि भाई ये चौरस वाला मत लगाना। क्यों ना लगाना, क्योंकि इसकी हिस्ट्री में आपको बता चुका हूं कि सिग्नल के अंदर भाई दिक्कत आ रही है। ओके, तो इसका कोई सोल्यूशन ना तो जियो ढूंढ पा रहा है, ना टेक्नीशियन लोग ढूंढ पा रहे हैं, और ना ही ये मिमोसा वाले कोई सॉफ्टवेयर ऐसा कोई अपडेट भेज रहे हैं जिससे सिग्नल के अंदर दिक्कत आनी बंद हो जाए। क्योंकि समझ नहीं आ रहा ना, या फिर इंजीनियरिंग में या फिर जो एंटीना में दिक्कत है, सॉफ्टवेयर में दिक्कत है, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो टेक्नीशियन लोग तो थक चुके हैं भाई,
बट ये है कि कई लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, मतलब कई टेक्नीशियन लोगों को इस नए वाले आउटडोर यूनिट के अंदर दिक्कत आ रही है। सिग्नल के अंदर कई लोगों को दिक्कत नहीं आ रही, अपडेट करने के बाद दिक्कत सॉल्व हो रही है, कई की अपडेट करने के बाद दिक्कत सॉल्व नहीं हो रही है, बार बार अपडेट कर रहे हैं। तो मतलब ये है कि श्योर नहीं है। ओके, मतलब ये है कि श्योर नहीं है कि आपके भी जो चौरस वाला आउटडोर यूनिट लगेगा कि उसकी सिग्नल स्ट्रेंथ अच्छी ही होगी या फिर पहले अच्छी नहीं होगी, अपडेट करने के बाद अच्छी हो जाएगी। भाई इतना पंगे में पड़ना ही क्यों है जब आप श्योर नहीं हो। जियो वालों को भी मैं बोल रहा हूं कि अगर आप श्योर नहीं हो, और जो लगवा रहे हैं उनको भी मैं बोल रहा हूं, या फिर जो लगा रहे हैं उनको भी मैं बोल रहा हूं कि अगर आप श्योर ही नहीं हो कि सिग्नल स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी, तो भाई सबसे पहले आपने वीडियो देख ली है, आप एयर फाइबर लगाने के बारे में सोच रहे हो, तो आप सीधे उनको बोलना कि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, ये चौरस वाला आउटडोर यूनिट मेरे को ना लगाओ क्योंकि इसमें दिक्कत आ रही है, फिलहाल के लिए दिक्कत आ रही है। आप छतरी वाला लगा दो, सिंपल बात, आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि छतरी वाले के अंदर ना तो पहले दिक्कत थी ना अब दिक्कत है। ओके, बट पता नहीं कंपनी ने क्यों लॉन्च किया, जब भाई ये तो पहले वाले से भी है ना अच्छा नहीं है। इन सारी चीजों से आप समझ गए होंगे भाई कि आपको छतरी वाला C6 UBR ही लगवाना है, दूसरा C6 नया वाला डिवाइस नहीं लगाना है, फिलहाल के लिए नहीं लगाना है। मैं उसको बुरा नहीं बोल रहा हूं कि खराब है। ओके, मैं सिर्फ आपके फायदे की बात कर रहा हूं कि फिलहाल के लिए उसके अंदर ये बग चल रहा है, प्रॉब्लम फिक्स नहीं हो रही है, ताकि आप फंस ना जाओ ये लगा के, ठीक है ना। आगे जाके इसको कंपनी जैसे ही फिक्स कर देगी तो मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा कि यार फिक्स हो चुका है, या फिर मैं यहाँ पे कमेंट में, वीडियो के नीचे कमेंट में पिन कर दूंगा कि प्रॉब्लम फिक्स हो गई है, ये वाला आप नया वाला आउटडोर यूनिट आप लगा सकते हो, टेक्नीशियन को कुछ मत बोलना। ओके, फिलहाल के लिए इसमें दिक्कत चल रही है। आशा रखता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, और कुछ मैं हमेशा की तरह प्रोडक्ट भी यहाँ पे टैग कर रहा हूँ वीडियो के ऊपर। अगर आप स्मार्टफोन लेने के बारे में सोच रहे हैं कोई, तो ये मैं रियलमी का रियलमी GT7 है, रियलमी के काफ़ी सारे डिवाइसेस जो है वो मैं टैग कर रहा हूँ। आप जो भी आपको अच्छा लगता है आप ले सकते हो। कमेंट जरूर करना कि आपने एयर फाइबर जब लिया था ओल्ड वाले कस्टमर, तो आपने ये न्यू वाला लिया था, है ना, ये वाला आउटडोर यूनिट, या फिर छतरी वाला आपके यहाँ पे लगा हुआ है, या फिर आपके सिंपल वाला जो आउटडोर यूनिट लगा हुआ है, सिंपल वाला अब कम ही लग रहा है ना, UBR वाला ही ज़्यादा लग रहा है, ठीक है ना। और अगर आप लेने के बारे में सोच रहे हैं, आपकी हेल्प हुई है नहीं हुई है इस वीडियो को देखने के बाद, ये भी कमेंट में जरूर बता देना। और सारी अगर हेल्प मिल गई है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं लेके आता रहता हूँ। सो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, टिल देन मैं स्माइलिंग। जय हिंद।